हेलो दोस्तों, जब आप सफलता के रास्ते पर चलते हैं तो हर मोड़ पर एक सवाल जरूर उठता है। क्या आपके पास सही मार्गदर्शक है? क्या आपको वो सबक पता है जो जिंदगी की असली लड़ाई में जीतने के लिए चाहिए? दोस्तों, यही वो सवाल है जो रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें हमारे सामने रखती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको पैसे और जिंदगी के सही मायने भी सिखाएगी। इस किताब में रॉबर्ट की कहानी है जो दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं वाले पिताओं से प्रेरणा लेते हैं। एक और थे उनके पुअर डैड, जो उच्च शिक्षित और सम्माननीय थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ। दूसरी ओर थे रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जीवन के असली सबक समझते थे। वे कहते थे कि नौकरी करना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों को नौकरी दे सके। अब सोचिए, रॉबर्ट के पास ये दोनों दृष्टिकोण थे। एक ने उन्हें सुरक्षित रास्ते का पाठ पढ़ाया और दूसरे ने उन्हें जोखिम उठाने और अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां आप सीखेंगे कि उन 6 सबकों के बारे में जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखे। दोस्तों, हर किताब सिर्फ कागज के पन्नों पर छपे शब्द नहीं होती, बल्कि वो एक खिड़की होती है जो आपकी सोच को एक नई दिशा दिखाती है। और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इन खिड़कियों से झांकने का मौका दें। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और खुद को बेहतर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार की बात है, एक आदमी के पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से काम करवाना होता, वह एक गाजर को डंडे से लटकाकर गधे के सामने कर देता। गधा गाजर को खाने की लालच में दिन भर मेहनत करता रहता। उसे लगता कि शायद अगला कदम बढ़ाने पर वह गाजर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह गाजर सिर्फ एक छलावा थी। अब सोचिए उस गधे की हालत क्या थी। उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह बस एक भ्रम के पीछे भाग रहा है। असल में यही कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम में से बहुत से लोग उस गधे की तरह ही हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये सोचते हुए कि एक दिन हम अमीर बनेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा हमारे लिए केवल एक सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं मगर यह समझ नहीं पाते कि पैसे के लिए काम करना हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। इस दौड़ में हम खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब लोग अमीर बनने की सोचते हैं तो अक्सर वे बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में जुट जाते हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि जैसे ही आप पैसा कमाने की शुरुआत करते हैं, डर और लालच आप पर हावी हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो गरीब रह जाऊंगा। इसी डर के कारण आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करते हुए बिता देते हैं। फिर लालच आता है। आप उन सभी खूबसूरत चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो आप पैसे से खरीद सकते हैं। एक बड़ी गाड़ी, महंगा घर, लग्जरी सामान। यह लालच आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिसे रेट रेस कहा जाता है। आप सोचते हैं कि और मेहनत करके आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन जब पैसा बढ़ता है तो आपके खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आप उसी जगह फंसे रहते हैं जहां आप शुरू में थे। यह रेट रेस एक जाल है। आपको इसे पहचानना और इससे बाहर निकलना सीखना होगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप केवल पैसे के लिए काम करेंगे तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आपकी नौकरी है तो उसे केवल हर महीने की सैलरी के लिए मत कीजिए। यह सोचिए कि यह नौकरी आपके लिए क्या नया मौका लेकर आ सकती है। जो लोग हर महीने की सैलरी के भरोसे जीते हैं, वे खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा लेते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो काम कर रहे हैं वह क्या आपकी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है, या आप केवल पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपका उत्तर हां है, तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है।
क्योंकि इस सोच के साथ आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सच्चाई का सामना कीजिए, आपकी परेशानियों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना आपका बॉस, ना आपकी नौकरी, ना टैक्स। अगर आपकी सैलरी कम है तो इसका इल्जाम दूसरों पर मत लगाइए। खुद से पूछिए कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उनके समाधान के लिए सही कदम उठा सकते हैं। अमीर बनने की राह में यह पहला कदम है। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उन्हें यह सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर रखा गया, लेकिन वहां उन्हें कोई सैलरी नहीं दी गई। वह केवल काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ अनमोल सबक सीखे। उन्होंने देखा कि स्टोर में क्लर्क पुरानी कॉमिक बुक्स के फ्रंट पेज को अलग कर देती थी। फिर ये फटे हुए पेज डिस्ट्रीब्यूटर को लौटाए जाते थे और बदले में नई कॉमिक्स मिलती थीं। रॉबर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स ले सकते हैं। शर्त यह थी कि वे इन्हें बेच नहीं सकते थे। यहां से उनके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने उन पुरानी कॉमिक्स को अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किताब के लिए उन्होंने 10 सेंट किराया तय किया। एक बार में किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाती थी। इससे उन्होंने सीखा कि उन्हें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा और हर हफ्ते उसे $1 दिया। पहले ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 का मुनाफा कमाया। यहीं से उन्हें समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। यह पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का हुनर है, न कि खुद पैसे के लिए काम करते रहना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इसकी बजाय सोचिए कि आप पैसे को अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। जो लोग सिर्फ सैलरी के भरोसे जीते हैं वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा और डर और लालच के जाल से बाहर निकलना होगा। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। 1933 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक बेहद खास मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल हुए। इनमें थे चार्ल्स शवाब, जो उस वक्त की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, और सैमुअल इंसुल, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा कई और बिजनेस लीडर्स इस बैठक का हिस्सा बने। लेकिन 25 साल बाद इन लोगों की जिंदगी की सच्चाई बेहद कड़वी थी। इनमें से कई गरीबी में मरे, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इस कहानी से एक अहम सबक मिलता है। पैसे कमाने का हुनर अलग बात है, लेकिन उसे संभालने का हुनर और भी ज्यादा जरूरी है। आप चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों न कमा लें, अगर आपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखा तो आप उसे बनाए नहीं रख सकते। यही वजह है कि कई लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जल्द ही अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं। अधिकतर लोग पूछते हैं, अमीर कैसे बने, या अमीर बनने का तरीका क्या है। इन सवालों का सही जवाब है, पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। यह ऐसा ही है जैसे अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो आपको पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी। लेकिन अगर आप एक छोटा सा घर बना रहे हैं तो 6 इंच की कंक्रीट स्लैब भी काफी है। समस्या तब आती है जब लोग 6 इंच की नींव पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैड चाहते थे कि वह खूब पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी हासिल करें, लेकिन उनके अमीर डैड ने उन्हें सिखाया कि फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व क्या है। स्कूल सिस्टम आपको एक अच्छा नागरिक बनना सिखा सकता है, लेकिन यह आपको अमीर बनने के लिए तैयार नहीं करता। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लायबिलिटी, देने की चीज, और एसेट, कमाई की चीज के बीच का फर्क समझें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वह मूल मंत्र है जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाता है। अधिकतर मिडिल क्लास और गरीब लोग लायबिलिटी को एसेट समझने की गलती करते हैं, जबकि अमीर लोग जानते हैं कि असली एसेट क्या है और वे उन्हीं में निवेश करते हैं। अमीर डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को सिखाया कि लाइफ को सिंपल रखो। उन्होंने बताया कि अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी के बीच फर्क समझ गए तो आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपका एसेट बन जाती है।
किराए से मिलने वाली आय आपकी जेब में आएगी और लोन भी उसी से चुका दिया जाएगा। इसके उलट अगर आप एक घर खरीदकर उसमें रहते हैं तो वह लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। कैश फ्लो को समझने के लिए अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक चार्ट दिखाया। एसेट्स का कैश फ्लो पैटर्न। पहला, इनकम स्टेटमेंट। यह दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। दूसरा, बैलेंस शीट। यह बताती है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं और आपकी लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी का कैश फ्लो पैटर्न। लायबिलिटी आपकी इनकम से पैसा निकालती है। जैसे अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो वह आपकी जेब से हर महीने EMI के रूप में पैसे लेगी। मिडिल क्लास लोगों का पैसा लायबिलिटी पर खर्च हो जाता है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा मोर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य खर्चों में चला जाता है। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई बढ़ने के साथ साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। गरीब लोगों की स्थिति और भी खराब होती है। उनके पास न तो कोई एसेट्स होते हैं और न ही बचत। उनकी सारी कमाई किराए, टैक्स और रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो जाती है। अगर उन्हें उधार लेना पड़े तो वे और गरीब हो जाते हैं। अमीर लोग अपने दिमाग से काम लेते हैं। वे एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अमीर व्यक्ति लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह उसे किराए पर देता है। किराया लोन की किश्त चुकाने के साथ साथ उनकी जेब में अतिरिक्त पैसे भी डालता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का मासिक लोन $1000 है। अमीर व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को $2000 के किराए पर देगा। इस तरह $1000 बैंक को चुकाने के बाद भी $1000 उसकी जेब में आएगा। अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर उनकी सोच में है। अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी पर खर्च करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करें। सबक 3, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। 1960 के दशक में जब बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो अधिकांश का जवाब होता था डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक। सबका यही मानना था कि अगर वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे तो डॉक्टर बनकर ढेर सारा पैसा कमा सकेंगे। समय के साथ इनमें से कई डॉक्टर बने भी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा पैसा कमाना उनकी सभी समस्याओं का समाधान है। आज के समय में चीजें बदल गई हैं। अब बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर से ज्यादा एथलीट, CEO, मूवी स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे वे करियर में सफल नहीं हो सकते। आज के दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि अब उनकी कंबाइंड इनकम से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वे छोटे से घर में रहते हुए बड़े घर के सपने देखने लगते हैं और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। वे फर्नीचर, गाड़ियां और घर जैसी चीजों पर अधिक खर्च करने लगते हैं। जल्द ही वे महसूस करते हैं कि उनकी सारी कमाई लायबिलिटीज पर जा रही है। बड़े घर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स, रखरखाव और अन्य खर्च जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे वे एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहा जाता है। जब इनकम बढ़ती है तो अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान अधिक पैसा कमाने में है। लेकिन असली समस्या यह है कि वे अपने मौजूदा पैसे को सही से मैनेज करना नहीं जानते। जैसा कि एक कहावत है, जब आप खुद को गहरे गड्ढे में पाएं तो खोदना बंद कर दें। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। वे यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो लोग उन पर हंसेंगे। इसी डर के कारण वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। हम सबने यह सुना है, आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। प्रमोशन के बाद नया घर खरीदो, सैलरी बढ़ी है, अब गाड़ी भी ले लो। हम यह मान लेते हैं कि जो सब कर रहे हैं वह सही होगा, लेकिन यह सोच गलत है। अमीर डैड ने जापानी संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए
3 ताकतों की बात की। पहली तलवार, शक्ति और साहस का प्रतीक। दूसरी जवाहरात, धन और संपत्ति की ताकत। तीसरी शीशा, खुद को पहचानने और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने की ताकत। जब आप खुद को पहचानते हैं और शीशे के सामने ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर खुद को पैसे का गुलाम बना लेते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। 16 साल के रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैड के साथ उनकी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेना शुरू किया। ये बैठकें अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के साथ होती थीं। अमीर डैड ने सिर्फ 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वे पढ़े लिखे लोगों को काम पर रखते थे और उन्हें दिशा निर्देश देते थे। रॉबर्ट और माइक को एहसास हुआ कि स्कूल की पढ़ाई अक्सर छात्रों की क्रिएटिविटी को दबा देती है। वे महसूस करने लगे कि अच्छे ग्रेड्स और डिग्री हासिल करने से अमीर बनना संभव नहीं है। एक दिन रॉबर्ट और उनके गरीब डैड के बीच बहस हुई। उनके पिता मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रॉबर्ट ने उन्हें समझाया कि उनका घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर में पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन उससे कोई आमदनी नहीं हो रही थी। गरीब डैड यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी पूरी जिंदगी लोन चुकाने में निकल रही है। वे एक बड़ा घर खरीदते हैं, फिर उससे बड़ा घर, और इसी चक्र में फंसे रहते हैं। जो लोग अपनी पूरी कमाई घर और अन्य खर्चों पर लगा देते हैं, वे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचा पाते। वे नई चीजें खरीदने के बजाय अगर एसेट्स खरीदते तो उनका भविष्य बेहतर होता। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की पत्नी के माता पिता ने एक बड़ा घर खरीदा। उन्हें लगा कि यह सही फैसला है, लेकिन जल्द ही वे यह देखकर चौंक गए कि घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। रिटायरमेंट के बाद इतना टैक्स भरना उनके बजट के बाहर था। रॉबर्ट का सुझाव था कि अगर वे वह पैसा किसी एसेट में लगाते तो उनकी आय बढ़ती, और जब उनके पास पर्याप्त पैसा होता तो वे आसानी से अपना मनपसंद घर खरीद सकते थे, वह भी बिना किसी लोन के। अमीर लोग अपनी कमाई को एसेट्स में लगाते हैं। ये एसेट्स उनके लिए कमाई करते हैं, जिससे उनके खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला जाता है और उन्हें इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलता। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो टैक्स और खर्च भी बढ़ जाते हैं, और इस तरह वे रैट रेस में ही फंसे रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को सही दिशा में लगाना सीखें। एसेट्स पर फोकस करें, न कि लायबिलिटीज पर। पैसे को अपने लिए काम करने दें, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। यही अमीर बनने का असली राज है। सबक 4, अपने काम से काम रखें। 1947 की बात है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रिक क्रोक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। उनकी स्पीच केवल प्रेरणादायक ही नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। स्पीच खत्म होने के बाद कुछ छात्रों ने उनसे और वक्त बिताने की गुजारिश की। रिक क्रोक उन्हें बियर पीने के लिए ले गए। बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल दागा, क्या आप जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? छात्रों ने सोचा कि जवाब तो सीधा है, रिक क्रोक बर्गर बेचते हैं। लेकिन उनके इस जवाब पर रे हंस पड़े और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। यह सुनकर छात्र हैरान रह गए। रे ने समझाया कि मैकडोनाल्ड के हर फ्रेंचाइजी लोकेशन को बेहद सोच समझकर चुना जाता है। फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को उस लोकेशन की जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका बिजनेस सिर्फ बर्गर बेचना नहीं था, बल्कि रियल एस्टेट का कारोबार भी था। रे क्रोक की इस बात में एक गहरी सीख छुपी थी, जो रॉबर्ट कियोसाकी को उनके अमीर डैड ने भी सिखाई थी। उन्होंने कहा था, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। वे सरकार के लिए टैक्स चुकाते हैं, अपने बॉस के लिए काम करते हैं और बैंकों के लिए मोर्टगेज का भुगतान करते हैं। इसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, न कि एक मालिक या इन्वेस्टर। आपने जो पढ़ाई की वही आपका करियर बन गया। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बन गए, अगर मैथ्स पढ़ी तो इंजीनियर। लेकिन इससे आपकी जिंदगी में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि नौकरी और बिजनेस के बीच का फर्क सिखाया ही नहीं जाता। जब कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो जवाब में सिर्फ यह न कहें कि मैं डॉक्टर हूं या मैं बैंकर हूं,
यह आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस नहीं। असली फर्क यह है कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अक्सर लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी संपत्ति, जैसे उनका घर या कार, असल में उनकी लायबिलिटी बन चुकी है। घर का लोन, कार की ईएमआई और दूसरे खर्चे आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अगर आप नौकरी खो देते हैं तो ये खर्चे आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। यही वजह है कि आपको अपनी इनकम कॉलम से ज्यादा ध्यान अपनी एसेट कॉलम पर देना चाहिए। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वे होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सही तरह के एसेट्स खरीदें, लेकिन ध्यान रखें, आपकी हर कमाई पर टैक्स लगता है। जब आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उससे मिलने वाले मुनाफे पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसलिए आपकी असली कमाई उतनी नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। इसका समाधान यह है कि आप अपने एसेट कॉलम को मजबूत करें। नौकरी करते रहिए, लेकिन साथ ही निवेश करना शुरू करें। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उन्हें यही सिखाया। उन्होंने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सही एसेट्स में लगाते रहे। आपको किन एसेट्स में निवेश करना चाहिए? यहां कुछ सुझाव हैं। ऐसा बिजनेस जो आपकी सीधी भागीदारी के बिना चल सके। अगर आप पूरे समय उसमें व्यस्त हैं तो वह बिजनेस नहीं, नौकरी बन जाता है। रियल एस्टेट में निवेश करें, स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदें। आपके निवेश का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो। जब आपकी रुचि उसमें होगी तो आप उसे बेहतर तरीके से समझेंगे और संभालेंगे। मिडिल क्लास और अमीर लोगों की सोच में एक बड़ा फर्क होता है। मिडिल क्लास पैसा आते ही उसे लग्जरी पर खर्च कर देता है, लेकिन अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और अंत में लग्जरी खरीदते हैं। यह समझना जरूरी है कि आपका पैसा आपका गुलाम है। उसे इस तरह से काम में लगाइए कि वह आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाए। अगर आप कोई लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो ऐसा तब करें जब आपके एसेट्स उस लग्जरी की कीमत चुका सकते हों। रे क्रोक की कहानी और अमीर डैड की सीख हमें यह समझाती है कि नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन आर्थिक सफलता की कुंजी है एसेट्स बनाना। ये कभी मत भूलिए कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे सही जगह लगाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब जब आप इस सबक को समझ चुके हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग कौन सा सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं जिसने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। सबक 5, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो उन्होंने उसे पेटेंट करा लिया। उनकी छोटी सी कंपनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब उन्होंने वेस्टर्न यूनियन से संपर्क किया और अपना पेटेंट और कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह कहते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि यह कीमत बहुत ज्यादा है। परिणाम स्वरूप AT&T जैसी विशाल कंपनी का जन्म हुआ और बेल का नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है, आविष्कार और निवेश की ताकत। अमीर लोग केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहते, वे अपने दिमाग और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद यह सीखा कि हर व्यक्ति में पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद पर शक करते हैं। यह डाउट ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। स्कूल से निकलने के बाद हमें एहसास होता है कि अच्छे ग्रेड्स जिंदगी में सफलता की गारंटी नहीं है। केवल स्मार्ट होना काफी नहीं है, बोल्ड और क्रिएटिव होना भी उतना ही जरूरी है। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि वे हमेशा सुरक्षित नौकरी और स्थिर आय का चुनाव करते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए रिस्क लेना अनिवार्य है। यह जरूरी नहीं कि हर रिस्क सफल हो, लेकिन हर बार आप कुछ नया सीखते हैं। हो सकता है अगले बिल गेट्स या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आप ही बने, या आप रिस्क न लेकर हमेशा औसत जिंदगी जीते रहें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं तो आप अपने पैसे और संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
आज के समय में लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। वे अपने बॉस या टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पुरानी चीज समय के साथ लायबिलिटी बन जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस समस्या को समझाने के लिए एक गेम तैयार किया जिसे कैश फ्लो गेम कहते हैं। यह गेम सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, रेट रेस से बाहर कैसे निकला जाए और अमीर बनने की राह क्या है। एक बार एक महिला इस गेम को खेलने आई। उसने गेम के दौरान एक बोट नाव कार्ड जीता। पहले तो वह बेहद खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे बड़ी टैक्स रकम चुकानी होगी तो उसकी खुशी गायब हो गई। बोट, जो उसे एक एसेट लग रही थी, अब लायबिलिटी बन चुकी थी। यह अनुभव हमारे वास्तविक जीवन से मेल खाता है। हम अक्सर किसी चीज की सतही खुशी में इतने डूब जाते हैं कि उसके असली खर्चों और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। उस महिला ने बाद में समझा कि उसकी असली समस्या पैसे के सही तरीके को न समझ पाना था। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। समस्या का सामना करें, न कि उसे दोष दें। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। असली अमीर लोग मौके की पहचान करना जानते हैं। कई बार सही मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और अगर पहचान भी लें तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर मौका और पैसा दोनों मिल जाए तब भी कुछ लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन मौकों का उपयोग कैसे करना है। असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यह है कि आप बिना पैसे के मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं और पैसे के साथ नए मौके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा खुद में कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है इसका सही उपयोग। उनका सबसे बड़ा एसेट उनका दिमाग है, और यही उन्हें सुपर रिच बना सकता है। 1900 के दशक में एरिजोना और फिनिक्स में आर्थिक मंदी आई थी। लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी ने इसका फायदा उठाने का एक अलग तरीका सोचा। उन्होंने $75,000 की कीमत वाला एक घर केवल $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और $75,000 वाले घर को $60,000 में बेच दिया। इस डील में उन्होंने $40,000 का प्रॉफिट कमाया, और यह सब सिर्फ 5 घंटे के भीतर हुआ। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा बढ़ाने के लिए सही स्किल्स और सही टीम का होना जरूरी है। वे अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 3 मुख्य चीजों को सीखिए। पहली, ऐसी अपॉर्चुनिटी को पहचानें जो दूसरे न देख सकें। दूसरी, पैसा बढ़ाने के नए तरीके सीखें। तीसरी, स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करें। यह सब मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स अद्भुत हैं। रिस्क से डरने की बजाय उसे संभालना सीखिए। यही अमीरी का असली राज है। ये दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। टेक्नोलॉजी और बाजार हमेशा बदलते रहेंगे। आज स्टॉक मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखते हैं तो आप हर स्थिति में तैयार रहेंगे। अमीर लोग जानते हैं कि मेहनत का सही उपयोग कैसे करना है। वे अपने पैसे और समय को अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क लेने से ना डरें और हमेशा नई स्किल्स और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहें। यही वह रास्ता है जो आपको रेट रेस से निकालकर अमीरी की ओर ले जाएगा। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। किसी भी सफलता की राह में सीखने का महत्व सबसे अधिक होता है। इसका एक शानदार उदाहरण रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी है। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट पहले से ही उसके लेख पढ़ चुके थे और उसकी लेखन शैली से प्रभावित थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से कहा कि वह भी एक दिन मशहूर लेखिका बनना चाहती है, ठीक उसी तरह जैसे रॉबर्ट सफल हैं। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो तुम्हें क्या चीज मशहूर होने से रोक रही है? इस पर जर्नलिस्ट ने जवाब दिया, मेरी जॉब में कोई प्रगति नहीं हो रही है। रॉबर्ट ने उसे सलाह दी, तुम्हें सेल्स की क्लास लेनी चाहिए। यह सुनकर जर्नलिस्ट हैरान रह गई और बोली, मेरी एक दोस्त ने भी मुझे यही सलाह दी थी, लेकिन मुझे यह काम छोटा लगता है। वह यह भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद सेल्स स्कूल जा चुके थे। रॉबर्ट की इस सलाह का उद्देश्य साफ था,
यह समझाना कि केवल टैलेंट से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपने टैलेंट को सही तरीके से प्रस्तुत करना नहीं आता तो वह टैलेंट किसी काम का नहीं। टैलेंट को सही दिशा देने के लिए उसे बेचने की कला आनी चाहिए। रॉबर्ट ने यह सीखा था कि टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इस कला में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने उत्पाद, सेवाएं या खुद को प्रभावी तरीके से बेचा है। यहीं अमीर डैड और गरीब डैड के दृष्टिकोण में फर्क था। गरीब डैड हमेशा एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते थे। उनका मानना था कि जॉब ही सब कुछ है। वहीं अमीर डैड का फोकस सीखने पर रहता था। उनका कहना था कि अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। स्कूलों में छात्रों को किसी एक विषय में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे डॉक्टर अपनी मास्टर डिग्री के बाद किसी खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेकिन असली जिंदगी में आपको कई क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यही कारण था कि रॉबर्ट के अमीर डैड उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने साथ डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट से मिलने ले जाते थे। जब रॉबर्ट ने मेरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी तो उनके गरीब डैड नाराज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट ने इतनी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। लेकिन रॉबर्ट का उद्देश्य साफ था। वह टीम को मैनेज करना और कंपनी चलाना सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने ज़ेरोक्स कॉर्प्स ज्वाइन की। यह जॉब उन्होंने पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्म को दूर करने और सेल्स की कला सीखने के लिए की थी। शुरुआत में उन्हें किसी को कुछ बेचने के ख्याल से ही पसीना आ जाता था, लेकिन ज़ेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उनकी यह कमजोरी दूर कर दी। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी शुरू की और पहला शिपमेंट भेजा। अगर वह असफल होते तो दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया क्योंकि उनके अमीर डैड ने सिखाया था कि 30 की उम्र से पहले असफल होने का रिस्क लिया जा सकता है। इस उम्र में आपको सुधार का समय मिलता है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं ताकि उन्हें एक निश्चित तनख्वाह और सुविधाएं मिलती रहें। वह जितना काम करते हैं उतना ही कंपनी उन्हें भुगतान करती है, लेकिन इस सोच के साथ आप लंबी अवधि में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। रॉबर्ट का मानना था कि आपको जीवन में सीखने पर फोकस करना चाहिए, न कि केवल एक प्रोफेशन चुनने पर। अगर आपने एक बार किसी खास क्षेत्र को चुन लिया तो आप उसी में बंद कर रह जाएंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने से पहले जितना हो सके उतना सीखें। जीवन में पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपको कुछ नया सिखाता है। अमीर बनने का पहला कदम है खुद को बेहतर बनाना, और इसके लिए सीखने की भूख बनाए रखना जरूरी है। तो याद रखें, असली संपत्ति आपके ज्ञान और अनुभव में है, न कि केवल आपके बैंक बैलेंस में। कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान और सोच का होना भी बहुत जरूरी है। यह किताब बताती है कि संपत्ति और देनदारियों में फर्क समझना, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना और निवेश के महत्व को समझना हमें आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आर्थिक सफलता हमारी सोच और आदतों पर निर्भर करती है। अमीर बनने का पहला कदम है अपने पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना और लगातार वित्तीय शिक्षा हासिल करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब से कौन सा सबक सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।